शादी कब होगी? बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परेशान हैं, उम्रें लेट हो रही हैं और दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारी सिस्टर्स हैं, दे आर वेरी वरिड। 30 साल प्लस जब उम्र हो जाती है तो जाहिर है ये एक साइन ऑफ वरी है। घर नहीं बस रहे, शादियां नहीं हो रही हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, लड़के बहुत कम हैं, क्योंकि जाहिर है मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ में हूँ जो ये मैट्रिमोनियल सर्विसेज का काम करते हैं, और हमेशा उनकी तरफ से एक जुमला सुनने को मिलता है कि अली भाई, वल्लाह इफ़ वी कैन टेल यू कि कितनी ज़्यादा सिस्टर्स हैं और कितने कम लड़के हैं। और जो लड़के हैं उनकी फिर क्या क्या चॉइसेस हैं, उनके क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, उनकी फैमिलीज़ के क्या क्राइटेरियाज हैं, लड़की की शक्ल सूरत के हवाले से, फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से, तौर तरीकों के हवाले से, वगैरह वगैरह। सो सिचुएशन बड़ी गमगीन भी है, सिचुएशन बड़ी गंभीर भी है। तो क्या किया जाए? बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम अस्कार करें, हम कोई वजीफ़ा करें, कोई वजीफ़ा बता दें। हम दुआएं भी करते हैं, बड़ी दुआएं की शादी हो जाए, शादी हो जाए। फिर वो दुआ भी बहुत से लोग करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, बड़ी पावरफुल दुआ है। और बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इस दुआ को करता है डेफिनेटली उसकी शादी होती है, क्योंकि जाहिर है कि इस दुआ के बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को शादी से भी नवाजा और मूसा अलैहिस्सलाम को रिस्क से भी नवाजा। मेरा पर्सपेक्टिव मैं बता देता हूँ आपको क्विकली। देखें, अल्लाह ताला ने हमें दोनों चीज़ें कही हैं, दुआ भी करनी है और दवा भी करनी है। अब बहुत से लोगों की शादी की डिले की वजह माइंड ना कीजिएगा, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये है कि वो दे आर नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस। दे आर नॉट सेटलिंग फॉर समवन हु इज डिवोर्स, दे आर नॉट सेटलिंग फॉर समवन हु वांट्स टू डू सेकंड मैरिज, दे आर नॉट सेटलिंग फॉर समवन जो शायद दिखने में अच्छा नहीं है या दिखने में अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सी रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपकी शादी को डिले हो चुका है बहुत ज़्यादा और नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड, अपना क्राइटेरिया आपको नीचे करना पड़ेगा। यस, यस, यू शुड प्रे फॉर द बेस्ट, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग जब एफर्ट करनी है, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जिसके साथ आपका रिश्ता लिखा है वो आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, बट इन मैनी अदर सेंसेस दैट पर्सन मे बी गुड फॉर यू। ये तो मीडिया ने हमारी एक इमेज बना दी ना कि स्पाउस ऐसा 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 होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिलीजियस सिस्टर्स हैं उनकी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा स्पाउस तहज्जुद पे खुद भी उठेगा, मुझे भी उठाएगा, कुरान तफसीर पढ़ेगा, मुझे भी पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जाहिर है कि इंसान है, हर कोई, हो सकता है ऐसा ना हो। तो यस, आई नो कि बहुत मोटिवेटेड होते हैं लोग, बहुत अच्छा पार्टनर चाह रहे होते हैं, बट सबसे पहली बात ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सामने रखते हुए एफर्ट करें, राइट चैनल्स को अप्रोच करें। ये मैं आपको वर्ल्डली सेंस में एक व्यू दे रहा हूँ कि जो लोग रिश्ते कराते हैं उनको अप्रोच करें, मैट्रिमोनियल सर्विसेज को अप्रोच करें। अगर आपके शहर में कोई मैट्रिमोनियल सर्विस है जहाँ आप जाके कोई फाइल फिल करें, वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट लिखें, वगैरह वगैरह, वो करें जाके, ठीक है। इस तरह जितना हाथ पैर मार सकते हैं उसको मारें, कोशिशें करें, रिश्ते देखें, मिलें, अपने आपके पेरेंट्स लोगों से मिलें, कोशिश जारी रखें। साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहें, और इस खुसूसन तहज्जुद में कि अल्लाह ऐसा स्पाउस ना देना जो मुझे मेरी उम्र से पहले बूढ़ा कर दे, ऐसा स्पाउस ना देना जो मेरे लिए बहुत इम्तिहान बन जाए, और ऐसा स्पाउस देना अल्लाह जो मुझे दीन और दुनिया दोनों में बहुत फ़ायदा दे। तो अल्लाह से दुआ जारी रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हैं उनको जारी रखें। कोई ख़ास वजीफ़ा इसका नहीं है, एफ़र्ट करें और दुआ जारी रखें, और डेफ़िनेटली तहज्जुद के टाइम दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाएं। देयर आर मैनी पीपल हु वांट टू गेट मैरिड बट दे आर नॉट एबल टू डू सो बिकॉज मीडिया की गलत मलत एक्सपेक्टेशंस, और जो अनफॉर्चुनेटली कुछ इस्लामिक स्पीकर्स ने भी गलत एक्सपेक्टेशंस बना दी हैं मैरिटल लाइफ के हवाले से, उसकी वजह से शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो कीप ट्राइंग एंड रिमेंबर दिस कि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ा बंधन है। पहले अपने आप से ही पूछें कि आप शादी के लिए रेडी भी हैं कि नहीं है। बहुत से लोगों के माइंड्स में फियर्स हैं। और आखिरी रिमाइंडर, देखें, ये ऐसी चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं है। एज ए नेशन, एज अ उम्मा, अल्लाह हमसे खुश नहीं है। ये सोशल इश्यूज तभी खड़े होते हैं
जब हम गलत साइड पे जा रहे हो, जब हम सब ने अल्लाह को नाराज किया हो। ये रिमाइंडर्स होते हैं सोशल इश्यूज। शादियां नहीं हो रही हैं, शादियां ब्रेक हो रही हैं। क्या ये रिमाइंडर नहीं है कि अल्लाह हमसे नहीं खुश है, क्योंकि थिंग्स हैव बिकम सो डिफिकल्ट? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी थिंग्स इतनी डिफिकल्ट हों? सो रिटर्न टू अल्लाह। हम अल्लाह को सिर्फ तभी पुकारते हैं जब कोई काम होता है, अदरवाइज हम अल्लाह को कोई नहीं पुकारते, ना नमाजें पढ़ते हैं, ना ही दीन पे उस तरह से अमल कर रहे होते हैं। बहुत नुकसान हो चुका है पिछले 10 से 15 साल में। हमने बिल्कुल मोरालिटी की बात नहीं की है। हमने बहुत ज़्यादा, हमारे कल्चर में खराफात आ चुकी हैं, हमारे कल्चर में बहुत इनजस्टिसेस हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा ज़ाहिर है फेमस नहीं है। जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलने दिया जा रहा है। तो थिंग्स नीड टू बी वर्कड ऑन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमिंग जनरेशन इस तरह सफ़र ना करें कि उनकी 30-30, 35-35 साल उम्र हुई है और उनकी शादियां नहीं हो रही है, ये सारा कुछ, ये सारा सिनेरियो हमारे लिए एक रिमाइंडर है। और आपने इंशाल्लाह कल को अपने बच्चों की ग्रूमिंग ऐसे करनी कि उनकी शादियां भी जल्दी हों, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी इस्लाम पर मबनी हो, और बड़े मेच्योर और वाइज किस्म के लोग हों। मैंने एक शो किया, एमए पॉडकास्ट में मेरी एक एपिसोड है, शादी की जल्दी, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें 20 साल के यंगस्टर को मैंने बुलाया, हु इज़ मैरिड माशाल्लाह। द वे हिज पेरेंट्स रेज्ड हिम, ही वाज केपेबल ऑफ मैरिज, और वो कमा भी रहा है, और अब वो मदीना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी करने जा रहा है इंशाल्लाह। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। तो जब हम प्रायोरिटीज़ और रखते हैं, दुनियावी तालीम को बहुत ज़्यादा फोकियत दे देते हैं, कैरियर को बहुत फोकियत दे देते हैं, उसकी वजह से फिर मसले मसाइल आते हैं। हमारा अल्लाह पे यकीन नहीं है, तवक्कल नहीं है, हम राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हम दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि हो सकता है डिले में कुछ बेहतरी। और ये याद रखिए कि तकदीर में 50,000 साल पहले, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से पहले 50,000 साल पहले आपकी तकदीर लिखी गई है। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह चल दे दे, अल्लाह रिस्क दे दे, अल्लाह अच्छा साथी दे दे, लेकिन टू द एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर भी काम करें, अपनी ग्रूमिंग करें। अगर आप समझते हैं आप में कोई ऐसी कमी है जो पूरी की जा सकती है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान दिखने में कैसा है, ये कभी कभी उसके आउट ऑफ कंट्रोल में होता है। तो अच्छे इंसान मौजूद हैं जो सिर्फ इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं। वैसे भी हर इंसान खूबसूरत है इंटरनली तो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप ओवरवेट हैं, अगर कोई और मसला है जो ठीक किया जा सकता है, उसको ज़रूर ठीक करें, उस पर वर्किंग करें, अपने स्किल्स पे वर्किंग करें। शादी, याद रखिए कि हमारे माशरे में 3-4 वजूहात की वजह से होती है, और इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। एक ये कि यू आर अ वेरी गुड कुक, सिस्टर से बात कर रहा हूँ। अब ये कि फेमिनिज्म वाली बात ना आ जाए कि इसका मतलब आप चाह रहे हैं हम कुक बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। औरत में नज़ाकत है, और औरत को कुछ घरेलू काम सूट करते हैं, तो उस नज़र से मैं ये कह रहा हूँ। नंबर 2, इस औरत में बहुत सलीका है, और बात करने में बहुत अच्छी हैं, और वाइज हैं, और इंटेलिजेंट हैं, और पढ़ी लिखी हैं। और डेफिनेटली नंबर 3, हस्बैंड और फैमिली वैल्यूज़ वगैरह। तो बहुत सी चीज़ें ग्रूम करने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से स्किल्स ग्रो होने वाले हैं, उनको करें, बजाय के सैड होने के, बजाय के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के, और बजाय के नेगेटिव होने के और टेंशन लेने के और ये सोचने की मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। डू दी एफर्ट्स इन दी राइट डायरेक्शन। खुद रिश्ते ढूंढती मत फिरें, ना ही लड़के। देखें, खुद ढूंढने में इस हद तक तो हर्ज नहीं है कि अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो आप पेरेंट्स तक बात लाएं, लेकिन बहुत से लोग खुद ढूंढते ढूंढते हराम की तरफ चले जाते हैं, और एंड में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। दे गेट हार्ट ब्रोकन, और फिर वो शादी से भी मुतनफ़र हो जाते हैं। तो ये शैतान की भी एक साजिश है। अपने पेरेंट्स को कहें, अपने भाइयों को कहें, और डू दी एफर्ट्स इन दी राइट डायरेक्शन। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि ये दिस इज़ द मेन पॉइंट। ओके। और साथ साथ इंशाल्लाह एफर्ट्स करें और दुआ करें। मेरी भी दुआ है, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो ब्लेस करें विद अ वेरी राइटियस स्पाउस एंड पार्टनर। दूसरी बात, ये सब हमारे लिए रिमाइंडर है कि वेयर द सोसाइटी इज गोइंग एंड हाउ मेनी सोशल इश्यूज आर बीइंग क्रिएटेड। वी नीड टू रिटर्न टू अल्लाह, वी नीड टू रिटर्न टू इस्लाम, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज अ लॉट। इंशाल्लाह इस तरह चेंज आएगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।